सबसे पहले हम एंगल को डिफ़ाइन करते हैं। एंगल क्या होता है? सपोज़ आपके पास कोई सी दो रेज़ हैं, एक ये रे है, R1 कहेंगे इसे, और एक ये रे है। तो दो रेज़ जब किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं ना, तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। तो इस एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड या इज़ फॉर्म्ड एन एंगल। दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे हम कहते हैं कि ये एक एंगल बनाती हैं। ये जो इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है ना, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये स्टार्ट हुई हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका वर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? वर्टेक्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कोई भी एंगल बनाने के लिए आपके पास कितनी रेज होंगी? टू रेज होंगी। कितनी रेज होंगी? टू रेज, यानी दो रेज। और जब वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलती होंगी, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुई है उनका पॉइंट वो क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट जो वो दोनों का एक ही हो, सेम हो, तो उस वक्त वो एक एंगल बनाती हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है आपके पास जो एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से लेस होता है। तो ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये हम इसकी टाइप्स के मतलब पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है फिर कोई एंगल 90 का भी हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एन एंगल विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। जिस तरह राइट एंगल ट्राइंगल थी, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते थे। तो यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल है, ट्राइंगल का लफ्ज़ नहीं है। तो अब हम कहेंगे एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होगा उसे हम क्या कहेंगे? 90 राइट एंगल। ओके जी, समझ आ गई आपको? यस सर। नेक्स्ट चले जाते हैं एब्ट्यूस एंगल पे। अब एब्ट्यूस एंगल से मुराद है, इसका मतलब है कि एंगल फिर 90 के बराबर है तो 90 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर यानी 91, 92, 93 से लेकर 179 डिग्री तक जो भी एंगल आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? एब्ट्यूस एंगल। तो व्हेन एन एंगल मेजर बिटवीन 90 एंड 180 इट इज़ कॉल्ड एन एब्ट्यूस एंगल। इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन देख लें। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड एब्ट्यूस एंगल। इस तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये फिगर आपको नज़र आ रही है कि ये 90 से बड़ा है और 180 से लेस है। अब नेक्स्ट है आपके पास है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है जी? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन से है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको जब हम प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करते हैं तो ये 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन से ही हमने इसका नाम रख दिया स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 हो, जो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। जी, स्ट्रेट एंगल को याद रखना बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन से लफ्ज़ लिया गया है तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी आपका हो गया। इसका मतलब है फिर एंगल 180 है तो 180 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो 180 से ग्रेटर वाले एंगल कौन से होंगे फिर? तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये उसकी फिगर आपको नज़र आ रही है। व्हेन एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये 360 का यहाँ पे कोई उसने जिक्र किया है तो फिर कोई एंगल ऐसा भी है जो 360 भी होगा। तो ऐसा एंगल जो 360 के इक्वल हो, बिल्कुल 360 के एग्जैक्टली 360 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या फिर फुल
फुल रोटेशन क्या है कि आपके पास देखें, आपके पास रोटेशन किस तरह से है कि आपका जो ये आपकी रे थी, इसने मूव करना शुरू किया, ये यहाँ से मूव की, 0 90 पे गई, 180 पे गई, 270 पे गई और दोबारा कहाँ पे आ गई, उसी पॉइंट पे आ गई है। तो 360 डिग्री क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन भी इसको कहते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी आपने याद रखना है कि कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होती है, 360 डिग्री के। और अगर आपसे पूछे हाफ रोटेशन किसके बराबर होती है, तो 360 को आधा कर देंगे। हाँ, हाफ रोटेशन अगर आपसे पूछें तो हाफ रोटेशन क्या होगी, 180 डिग्री। 180 के बराबर। हाँ, तो 180 प्लस 180 360 बन जाता है। तो हाफ रोटेशन 180 डिग्री और कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री बन जाती है। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बचे, व्हेन एन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड फुल एंगल और कंप्लीट एंगल। तो इसे फुल एंगल या कंप्लीट एंगल का नाम भी दिया जाता है। समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल।